5 साल से प्रिपरेशन करो लेकिन मेरा सीएसएस नहीं निकल रहा है और फलाने ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएसएस क्लियर कर दिया। जी हैं एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ हसन अजीज़ और आज हम बात करेंगे कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएसएस को कैसे क्लियर करना है। वो हास माइंडसेट, वो हास स्किल्स, वो हास टिप्स एंड ट्रिक्स किया है जिसकी बदौलत हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएसएस को क्लियर कर सकते हैं। एस्पायरेंट्स 100% तैयारी किसी की भी नहीं हो सकती, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम 60% 80% हम तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के साथ हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किस तरह सीएसएस को क्रैक करना है। एस्पायरेंट, सीएसएस की जो एग्ज़ाम है वो एक ख़ास स्किल्स मांगती है बंदे से, एस्पायरेंट से। हमने वो स्किल्स जितना जल्दी डेवलप कर लिया उतना जल्दी हम सीएसएस को कर लेंगे। फिर उसमें ये नहीं होता कि हमारा ये थर्ड अटेम्प्ट है, हमारा ये सेकंड अटेम्प्ट है, हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमने बस उस हार्ड स्किल्स को पिक करना है और उन स्किल्स के ऊपर काम करना है, तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा। हमें दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं उन स्किल्स के बारे में, उस माइंडसेट के बारे में हम बात करते हैं। जी एस्पायरेंट, तो वो रिक्वायर्ड स्किल सेट कौन सी है? ये 5 स्किल्स है: रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल, एक्सप्रेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, और इसके साथ एक है प्रो टिप जो कि मैं लास्ट में दूंगा। इनको भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना कि एक को देख लिया फिर दूसरे को स्किप कर लिया, या जस्ट आप लोगों ने देख लिया कि रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल बस स्किप कर लिया वीडियो को। नहीं, उसको पूरा देख, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप एक को भी मिस करते हो तो दूसरी की समझ पर नहीं आती, तो इसलिए थोड़ा गौर से देखें। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करूँ तो आप लोग को भी फिर फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी थोड़ा उसको फोकस करें और इन चीज़ों को अप्लाई करें अपनी लाइफ में। इस एस्पायरेंट जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल के साथ मैंने सामने लिखा है रिकमेंडेड बुक्स। हमने किस चीज़ को पढ़ना है? हमने रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ना है। अब ये रिकमेंडेड बुक्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ये हम जाएंगे सीएसएस के सिलेबस में। सीएसएस के सिलेबस में हर सब्जेक्ट गिवन होता है और हर सब्जेक्ट में उसके साथ अपनी रिकमेंडेड बुक्स होते हैं। अब जो लोग बीएस कर रहे हैं, अभी उन्होंने सीएसएस जर्नी को स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो ये मैं एडवाइस दूंगा कि वो जाए और उन रिकमेंडेड बुक्स को उठाए और वो अभी से पढ़ना शुरू कर दें। जिस सब्जेक्ट में भी उनका इंटरेस्ट है, जिसको वो लेना चाहते हैं, तो वो अभी से उनको स्टडी करना शुरू कर दें। लेकिन जो इस जर्नी के अंदर आ चुके हैं तो ऑब्वियसली उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन सारे बुक्स को पढ़ें, तो वो सिर्फ जो स्पेसिफिक बुक्स होते हैं, जो कि रिकमेंडेड बुक्स होते हैं, जो स्पेसिफाइड टारगेटेड बुक्स होते हैं, सिर्फ उनको पढ़ें। अच्छा, जो रीडिंग स्किल है उनका फ़ायदा क्या है हमारे लिए, ये क्यों ज़रूरी है? तो 2 वजूहात है जिसकी वजह से ये ज़रूरी है। एक तो ये कि वो मैं एनालिटिकल स्किल के साथ इसको इंटरकनेक्ट करूँगा, और दूसरी चीज़ जो मैं अभी बताना चाहता हूँ वो ये है कि इससे हमें फैक्ट्स मिलते हैं, आर्गूमेंट्स मिलते हैं, सोर्सेज मिलते हैं। हमारा पेपर कभी भी पास नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का जब तक आप उसी सब्जेक्ट की रिकमेंडेड बुक्स को आप उसमें ऐड नहीं करते, उसको सोर्स नहीं करते, उनको वहाँ पर लिख नहीं आते। तो इससे पता चलता है कि हमारा रीडिंग कितना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है राइटिंग स्किल्स। अब एस्पायरेंट हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है और उसी 3 घंटे के अंदर हमने अपने आप को प्रूफ करना होता है, हमने लोकेशन लेनी होती है। अब उस 37 मिनट्स में हमने ना सिर्फ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है बल्कि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी पहले करनी है और फिर उसके बाद क्वेश्चन को लिखना भी है। तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर हमारी पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो हम 37-38 मिनट्स में फिर उस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। फिर आती है एनालिटिकल स्किल। अब ये एनालिटिकल स्किल जो होते हैं, जो आपका एनालिसिस होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो तब डेवलप होती है जब आप रीडिंग स्किल करते हो। आप जब एक्सक्लूसिव रीडिंग करते हो तब आपकी एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अब ये क्यों ज़रूरी है? एस्पायरेंट हम जितने भी पास्ट पेपर को उठाए तो उसमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरह डायरेक्टली नहीं आता कि वो आपसे पूछे कि व्हाट इज़ कश्मीर इशू। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ कश्मीर इशू, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द पॉसिबल सोल्यूशन इन योर माइंड टू सॉल्व द कश्मीर इशू।
तो मतलब वो जितनी भी वो चीज़ें पूछी जाएंगे वो आपसे, वो आपकी पर्सनालिटी को जज करेंगे कि आपके अंदर वो एनालिसिस या वो क्रिटिकल थिंकिंग है या नहीं है। क्योंकि उन्हें ऐसे बंदे चाहिए जो आगे चलकर उसे पॉलिसी बनाने में मदद करे। ये ब्यूरोक्रेट्स ही पॉलिसी बनाते हैं। तो अगर आपके पास अभी से एनालिसिस नहीं है, आप अभी से थिंकिंग नहीं कर सकते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, तो ये चीज़ तो फिर बहुत मतलब नेगेटिव साइड में जाती है कि CSS के लिए। तो एनालिटिकल स्किल जो है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमने वहाँ पर देनी भी है पेपर के अंदर, हमने इस चीज़ को एक्सप्रेस भी करना है। और फोर्थ जो चीज़ आती है वो होती है एक्सप्रेशन। अब एस्पायरेंट अक्सर बार ऐसे होता है कि हमारे माइंड में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जब हम पेपर के अंदर बैठते हैं तो हम उस चीज़ को कन्वर्ट नहीं करते पेपर के ऊपर, यानी हम अपने माइंड को लिख नहीं आते पेपर के ऊपर। और ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास चाहे बहुत सारा नॉलेज ही क्यों ना हो, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप उसको लिख नहीं सकते, तो उसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर एस्पायरेंट का मतलब यही होता है कि उन्हें बहुत कुछ आता है, बहुत सारा नॉलेज उनके पास होता है, बहुत सारा कैपेसिटी अपना उन्होंने बढ़ाया होता है, लेकिन उनके पास ये स्किल नहीं होता कि वो उसको एक्सप्रेस कर सके, वो उसको लिख सके। आप उसको लिख नहीं सकोगे तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि इस बंदे के पास इतना सारा नॉलेज है। अब हमने फॉर एग्जांपल ये स्किल भी हमारे अंदर आ गई कि हम उसको एक्सप्रेस भी कर लिया, हमने लिख भी दिया, लेकिन सिर्फ लिखने से कुछ भी नहीं होता। हमने उसको इस तरह लिखना है, इस तरह एग्जामिनर को प्रेजेंट करना है कि वो कीची हो, वो अट्रैक्टिव हो, वो एग्जामिनर को अपने पास अट्रैक्ट कर दे, वो मजबूर कर दे एग्जामिनर को कि वो आपको मार्क्स दे दे। तो प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि अपने अपने पेपर को किस तरह प्रेजेंट करना है। अब ये जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है CSS एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और जो मैंने बातें की इन सब से भी आप लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसके बगैर कोई 5 साल भी मेहनत करे वो अपने आप को नॉलेज से भर दे, लेकिन जब तक उनमें ये 5 स्किल्स नहीं होंगी तब तक उसका मैं भी हो सके, लेकिन ऐसे का जो पेपर होता है वो फिर फेल हो जाता है। क्योंकि मैंने एक DMC देखी थी, उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट में 70-80 मार्क्स होते थे, लेकिन उसका जो ऐसे था वो 10 मार्क्स से फेल था। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत था जो उन्होंने वहाँ पर लिख दिया, लेकिन उनके पास वो एक्सप्रेशन नहीं थी कि वो उस जो उनके पास नॉलेज था, जो लिमिटेड नॉलेज था, वो उसको एक्सप्रेस कर सके। और उसको एक्सप्रेस करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है वो है ऐसे, वहाँ पर आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है। अच्छा, अब अल्ट्रा प्रो टिप किया है एस्पायरेंट। जो प्रो टिप है वो ये है कि डू व्हाट योर एग्जामिनर वांट्स, वो करो जो आपका एग्जामिनर चाहता है। अब आपका एग्जामिनर क्या चाहता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एग्जामिनर ये चाहता है? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एग्जामिनर रिपोर्ट पे। एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ो, हर सब्जेक्ट का एग्जामिनर रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें एग्जामिनर ये बताता है कि हमने कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट की थी स्टूडेंट से और उन्होंने कौन सी इररिलेवेंट चीज़ें लिख दिए हैं। तो ये है आज का प्रो टिप, ये आप देख ले, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा एग्जामिनर क्या चाहता है, और फिर उसी के मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन करें, उस डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन करें, तो आप कभी भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे।